दोस्तों, क्या कोई भी महिला को रेप के ऑफेंस के लिए पनिश किया जा सकता है या नहीं? बहुत लोगों का कहना होगा नहीं। जी हां, हमारे इंडियन पिनल कोड में आईपीसी के सेक्शन 375 में रेप की जो बात करता है, एक पुरुष ही रेप कर सकता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए एक बहुत ही बड़ा और मामले सुनवाई करते बहुत ही बड़ा बात कही, अपना बात रखा कि अब एक महिला को भी रेप के ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा, गैंग रेप के लिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर आप सबको न्यू जजमेंट, न्यू लॉ, नई कानून जानकारी मिलते रहता है। तो आज भी कुछ आप लोगों को नया बताऊंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए विक्टिम जो है मतलब ऑफेंस को लेकर के 375 जो था रेप का ऑफेंस को लेकर के वुमेन को भी अब पनिश किया जाएगा। क्यों, मामला क्या है, आइए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हमसे जुड़िए, भरोसा करिए, मैं आपको एक नया कानून के बारे में बताता हूं, क्या नए बदलाव आ रहे हैं। तो चलिए देखिए, मामला जो है, ये मामला जो है वो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचता है। ये मामला जो है फिलहाल एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मतलब कि एक वुमेन पर एक क्वेश्चन है, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या एक वुमेन जो है उस पर रेप का केस लग सकता है या नहीं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, मैं आपको बता रहा हूं कि ये लगेगा। कब लगेगा उसके खिलाफ ध्यान से सुनिएगा। मामला जो है ये 2015 का है, जहां पर एक लड़की होती है। उस लड़की का उम्र जो है वो 15 साल, ठीक, 15 ईयर्स ओल्ड एक डॉटर होती है, 15 साल की जो बच्ची होती है, उसे किडनैप कर लिया जाता है 2015 में। कौन सा महीना में? ये महीना जो होता है ये जो महीना जो होता है जून में 15 में से, ठीक है। तो ये एफआईआर, उसके बाद उसके पिता के द्वारा एफआईआर किया जाता है। एफआईआर में जो होता है कि उसमें एक अननोन व्यक्ति, अननोन पर्सन के अगेंस्ट में क्या चलता है, एक केस उसमें दर्ज किया जाता है। क्यों सेक्शन पे? आईपीसी के सेक्शन 376 जो कि किडनैपिंग की बात करता है। ऐसा किसी व्यक्ति को किडनैप कर लेंगे तो ये आईपीसी के सेक्शन 363 लगता है, ओके। उसके बाद 366 मतलब कि किडनैपिंग करके शादी करने का कोशिश करना। तो ये जो होता है, ये दो चीज सेक्शन लगाया गया। लेकिन इस आधार पर क्या हुआ, केस मतलब एफआईआर को रजिस्टर किया गया। उसके बाद ये केस में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो है इस पर जो 164 जो है इसका बयान लिया गया। जब ये पाई गई वुमेन जो है, जो लड़की है, जो डॉटर पाई जाती है, इसको 160 का क्या हुआ, उसका बयान लिया गया मजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें कि ये रेप का मतलब पाई गई से, ठीक है, उसमें रेप हुआ था। तो वो अपना जिस तरह से उसके अकॉर्डिंग टू हर स्टेटमेंट, उसके स्टेटमेंट के हिसाब से क्या किया गया, केस का प्रोसीडिंग आगे चला, ओके। तो वहां पर जो है देखिए, ही वाज नॉट नेम इन द चार्जशीट। तो जो वुमेन थी, जिस वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे कि मतलब कि गैंग रेप जो व्यक्ति कर रहा था उसका सपोर्ट करने पे, उसकी मदद करने में उस महिला के खिलाफ जो केस चला, उस वुमेन का नाम है सुनीता पांडे, ठीक है ना। सुनीता पांडे के वर्सेस जो है केस अगेंस्ट में चला। तो वो सुनीता पांडे का जो है नेम जो चार्जशीट में नहीं था, फिर भी ट्रायल कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, समन भेजा गया, ओके ना। अब देखिए केस का मामला क्या, आगे समझिए। अब शुरुआत से बताता हूं कि अब देखिए कि कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये इस बात में ये कहा वुमेन, ठीक है। क्वेश्चन क्या था इसमें, ये हुआ कि अ वुमेन हु हेल्प्स अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिट एन एक्ट ऑफ रेप कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर गैंग रेप। तो यहां पे ये बात बोला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, एक बात बोला, क्या बोला कि वुमेन जो है, ठीक है ना, जो वुमेन जो है ग्रुप ऑफ पीपल जो कमिट किए, रेप किए, ठीक है, जो रेप किए एन एक्ट, कौन सा एक्ट, रेप किए, उसके लिए प्रोसिक्यूट किया जाएगा। एक वुमेन को भी गैंग रेप के लिए उसको भी अब क्या प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसके खिलाफ भी आप क्रिमिनल चार्ज चलेंगे सर, और अंडर सेक्शन 376 के तहत, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे डी, ओके। उसके बाद वुमेन में नॉट कमिट, देखिए यहाँ पे जनरल प्रोविजन क्या बोलता है हमें, जैसे कि मैंने आप सबों को बताया था कि वुमेन जो है, वुमेन में नॉट कमिट द ऑफेंस ऑफ रेप। तो ये कोर्ट ने इस बात को कहा कि वुमेन जो है रेप कमिट नहीं कर सकती है। लेकिन उसके बाद, लेकिन यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बट सी हैज फेलिसिटेड, वो क्या किया, फेलिसिटेड किया, ग्रुप मतलब अपनी दोस्ती, ठीक है, उसको फेलिसिटेट किया, मतलब कि वो एक प्लेस दी जहां पर वो गैंग रेप कर सकते, तो वो मदद की, फेलिसिटेट क्या किया, द कमीशन ऑफ रेप। तो
फेलिसिटेट की किसका, कमीशन ऑफ रेप के लिए फेलिसिटेट की। उसके बाद विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब उस पीपल को जो लोग जो थे उसको हेल्प की। ओके ना, तो इस आधार पर केस हुआ और इस आधार पर ही इस जो वुमेन थी, कौन सा वुमेन जो मदद की, उसका नाम था सुनीता पांडे, वो मदद करती है। तो इसके खिलाफ अब केस चलता है ऐसा। ओके, ट्रायल कोर्ट इसको समन भेजती है, ये जो औरत होती है उसको समन भेजती है कि आपने जो गैंग रेप कर रहे थे तो उनके गैंग रेप करने में आपने अपने मदद किया, उनका फेलिसिटेट किया, और क्या किस चीज के, रेप करने के लिए ऐसा। ओके ना, उसके बाद देखिए अब क्या होता है, सी में बी लायबल। अब वो जो औरत जो है सुनीता पांडे जो है, क्या हुआ, सी में बी लायबल अंडर सेक्शन 376। तो अब वो होगा गैंग रेप की, वो भी एक लायबल होगी। ठीक है, आप देखिए कि किसके, आईपीसी के अंडर है। इन द व्यू ऑफ द अमेंडमेंट प्रोविजन कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर गैंग रेप। ठीक है, तो अब वो जो है अमेंडमेंट जो इस प्रोविजन में जो हुआ था 2013 की बात कर रहे हैं सर, उसमें उसके अंदर भी ये बात कहा गया है सर। 2013 की बात करता है, 2013 में अच्छे से नहीं लिखा, ये 2013 में लिख दिया। 2013 में वुमेन का जो था रेप केस को लेकर के बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस आया था। ओके, बाद में डिस्कस करेंगे वो सबको, लेकिन अभी जो यहाँ पे मैटर्स के बारे में बात करते हैं। ओके, तो मैंने ये सारी चीजें आपको बता दिया। अब भी देखिए कि यहाँ पर कोर्ट ने इस बात को बोला डेफिनेटली कि अब तो ये सुनीता प्रकाश जो है वो जाती है कहाँ पे, ये जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि इसने ये कहती है सुनीता पांडे कहती है कि वुमेन जो है हमारे आईपीसी के सेक्शन 375 जो होता है, हमारे आईपीसी सेक्शन 375, ठीक ना, ओके सॉरी 375, इसमें एक बात बोलता है कि जो रेप जो कमिट होगा एक मैन के द्वारा ही कमिट किया जाएगा। तो इस बात का क्या लेती है, डिफेंस लेती है। और कोर्ट में बात तो कहा जाता है कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा पहला पॉइंट की वुमेन जो है मतलब रेप तो एक पुरुष ही कमिट कर सकता है। दूसरा कि इसका चार्जशीट में नाम नहीं था, दूसरा हो गया। तीसरा जो है कि और चार्जशीट में नाम नहीं था, और तीसरा जो है इसको रंगफुल मतलब उसके समन जो भेजा गया ट्रायल कोर्ट के द्वारा वो गलत था, इसका ये कहना था अपने डिफेंस में। ओके ना, लेकिन यहाँ पे जो होता है उसके बाद देखिए सी हैज बीन रॉन्गफुली समन बाय द ट्रायल कोर्ट, जैसे कि मैंने आप सबको बताया। अब उसके बाद होता है तो द वुमेन, उसके बाद जो है ये जो फाइल की, जो ये पिटीशन फाइल की कौन, सुनीता पांडे इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने डिफेंस के लिए, अपने रक्षा के लिए फाइल की। वो बोली कि वुमेन ने वो बोली क्या कि जो वुमेन है वो रेप कमिट नहीं कर सकती, ट्रायल कोर्ट की तरह गलत भेजा गया, चार्जशीट में नाम नहीं है, लेकिन ऑल दो फिर हम क्यों भेजा गया, लेकिन और सिर्फ इसने ये कहा, सुनीता पांडे ने ये कहा अपने पिटीशन में कि गैंग रेप के लिए मुझे पनिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने रेप नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको फेलिसिटेट किया, तो इसीलिए मुझे गैंग रेप के लिए नहीं दिया जाएगा। लेकिन गैंग रेप मतलब ग्रुप होता है, क्या होता है कि ग्रुप, मतलब समझ रहे, गैंग मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप ऑफ पीपल में मतलब कि जो रेप कर रहा है तो उसमें वो भी शामिल होगा, जब फेलिसिटेट होगा तो उस वुमेन को भी अब प्रोसिक्यूटेड किया जाएगा। किस चीज के लिए, उसके लिए रेप, गैंग रेप के लिए। तो अब जो है इसमें जो हाई कोर्ट जो होते हैं इलाहाबाद क्या करता है, उसके पिटीशन को रद्द कर देते हैं कि आपको पनिशेबल किया जाएगा। अब इसको प्रूव करना पड़ेगा बिफोर द कोर्ट कि वो वहां पर नहीं थी, वो अलग बात है। लेकिन बेसिकली हमारा इस वीडियो में आपको ये बताना था कि कंक्लूजन करके बता रहे हैं, बेसिकली इस वीडियो में ये बताना था कि जो वुमेन के पास राइट्स है, जो हमारा आईपीसी के सेक्शन 375 में बताएगा कि जो मैन, खाली जो मैन, ओनली मैन कैन कमिट रेप, ठीक ना। तो ये ऐसा नहीं है, अगर कोई वुमेन भी अगर सपोर्ट कर रहा है गैंग रेप को, किसी भी तरह का रेप को, किसी भी तरह का ऑफेंस को, तो कॉमन इंटेंशन, कॉमन जो है गैंग रेप यहाँ पे जो है उसमें ऑफेंस के लायबल हो गया ऐसा। ओके, तो इस वीडियो में ये बताना था आप लोगों को, और जो जिस तरह का ये डिफेंस ली वो डिफेंस को नहीं माना पाएगा। तो अब कोई भी इंसान बच नहीं सकता है रेप के विक्टिम के लिए, और उसके पनिशेबल आपको मिलेगा 10 साल लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है ऐसा। तो बेसिकली इस केस का जो टाइटल है, अगर आप इसका जजमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं,
मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा है। आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जजमेंट का लिंक होगा, आप लोग जाइए पढ़िए, डिटेल में अच्छा जान सकते हैं। इस केस का टाइटल क्या है वो मैं बता देता हूं, सुनीता पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो ये जो केस है यूपी का 2022 का है, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली इस मामले में कमेंट आया, ओके ना। तो देखिए ये जो सुनीता पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस का टाइटल है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, गूगल पे पढ़ सकते हैं ऐसा, ओके। तो चलिए इस वीडियो में आप सबको ये बताना था एक नए डेवलपमेंट के बारे में, लीगल डेवलपमेंट के बारे में, ओके। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसा किसी भी तरह का डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में दिया गया है, कमेंट करिए, आप हमसे कुछ क्वेरी पूछ सकते हैं ऐसा, ओके। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे भाई बहन, इस वीडियो में इतना ही, सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज लेकिन टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी चीज मैं आप लोगों को देते रहता हूं पहले इन्फॉर्मेशन, ओके। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।